नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। हमीरपुर में पुलिस कस्टडी में एक 22 साल के युवक की संदिग्ध मौत हो जाती है। कुछ ही घंटे के अंदर एक और खबर आ जाती है संत कबीर नगर से। वहां पर भी पुलिस कस्टडी में एक 52 साल के शख्स की जान चली जाती है और हद तो तब हो जाती है जब शव अस्पताल में छोड़कर सिपाही भाग जाते हैं। तब सवाल ये उठता है कि पुलिस कस्टडी में मौतों का सिलसिला क्यों बढ़ता जा रहा है। आखिर कैसे पुलिस कस्टडी में इतनी बड़ी संख्या में मौतें होती हैं? और ये सवाल तब और ज्यादा जोर पकड़ लेता है जब संसद से एक जवाब आता है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय एक रिपोर्ट पेश करते हैं पुलिस कस्टडी में मौत को लेकर। जो कस्टोडियल डेथ्स होती हैं उसको लेकर जब वो आंकड़े पेश करते हैं तो उसमें यूपी अव्वल रहता है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि आखिर यूपी में क्या हो रहा है। तो सबसे पहले जो हमीरपुर वाली घटना है उसे तफसील से जान लीजिए कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ। दरअसल यहाँ पर एक 22 साल का युवक होता है जिस पर एक लड़की को भगा ले जाने का आरोप लगता है और उसके बाद पुलिस उसे महोबा से पकड़ कर ले आती है। मौदहा थाने पर इस युवक को रखा जाता है और कुछ ही घंटे बाद खबर आती है कि इस युवक की संदिग्ध मौत हो गई। हड़कंप मच जाता है। पुलिस आनन फानन में उस शख्स को लेकर अस्पताल तो भागती है, लेकिन वहां पर उसको डॉक्टर्स मृत घोषित कर देते हैं। इन सब के बीच में कई सारे सवाल पुलिस पर उठते हैं। पुलिस की तरफ से चुप्पी साधी जाती है और कई घंटों के बाद ये चुप्पी तोड़ी जाती है और एसपी साहब कह देते हैं कि युवक ने खुदकुशी की। दूसरी घटना भी आपको विस्तार से बता देते हैं। संत कबीर नगर की जो घटना है जरा उसे भी समझिए कि कैसे कितनी बड़ी लापरवाही यहाँ पर पुलिस की तरफ से देखने को मिली। ऐसा ही कुछ विवाद होता है आपसी और उसमें जो 52 साल का शख्स होता है उसे पुलिस थाने ले जाती है और कहा यह जाता है कि पुलिस बड़ी बेरहमी से इस शख्स की पिटाई करती है जिस वजह से इसकी जान चली जाती है। परिजनों का कहना है कि पुलिस की पिटाई से इस शख्स की जान गई है। निशान होने की बातें भी कही जाती हैं और ये भी कहा जाता है कि जब हालत बिगड़ी तो उस शख्स को अस्पताल लेकर तो पुलिस जाती है, लेकिन तब तक काफी देर हो जाती है। डॉक्टर्स उस शख्स को डेड डिक्लेयर कर देते हैं, उसे मृत घोषित कर देते हैं और तब पुलिस के हाथ पांव फूल जाते हैं और सिपाही शव को अस्पताल में ही छोड़कर फरार हो जाते हैं, भाग जाते हैं। और उसके बाद फिर वही चुप्पी साध ली जाती है और बहुत जब हो हल्ला होता है तो जांच की बात कह दी जाती है। 12 बजे सूचना मिली कि हमारे पापा जी एक्सपायर कर गए हैं। 3 दिन से थाने में बंद थे और पुलिस ने थाने में पिटाई की है। लड़की वाले ने पुलिस को पैसा देकर पिटवाया है और पुलिस के पीटने से उनकी मौत हो गई है। देखिए, अभी तक जो मामला संज्ञान में आया है कि बखीरा थाना अंतर्गत कोई व्यक्ति थे जिनके थाने में पूछताछ हेतु बुलाया गया था। अभी जो भी मामला आया है उनको अभी यहाँ पे पोस्टमार्टम और इसके आगे की इंक्वायरी कराई जा रही है। वैधिक रूप से जो भी सही है पूरी प्रक्रिया कराई जाएगी ताकि सारी सच्चाई निकल जाए। लेकिन फिर घूम करके आते हैं कि आखिर यूपी में कस्टोडियल डेथ इतनी क्यों होती है, आखिर कैसे इसे रोका जाएगा। वो आंकड़े जरा जानिए जो केंद्र सरकार की तरफ से सदन में रखे गए, जो ये चीख चीख कर कहते हैं कि सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ, पुलिस की कस्टडी में डेथ यूपी में ही होती है। तो सरकार ने 3 सालों की मौतों का ब्यौरा रखा तो यूपी सबसे ऊपर रहा। 2018-19 के दौरान पुलिस कस्टडी में कुल 12 मौत हुई, ये आंकड़े कहते हैं सरकारी, जबकि न्यायिक हिरासत में 452 लोगों की जान गई। इन्हीं सरकारी आंकड़ों को देखें तो 2019-20 के दौरान पुलिस की हिरासत में मरने वालों की तादाद 3 बताई जाती है, जबकि न्यायिक हिरासत में हुई मौतों का आंकड़ा 400 बताया जाता है। 2020-21 के दौरान पुलिस कस्टडी में 8 मौतें हुई तो न्यायिक हिरासत में मरने वाले लोगों की तादाद 443 रही। तो देखिए, केंद्रीय मंत्री जो जानकारी देते हैं, जो आंकड़े पेश करते हैं, तो 19-20 में वो सिर्फ 3 मौतें बताते हैं पुलिस कस्टडी में और 20-21 में वो 8 मौतें बताते हैं। और ये तो सच स्वीकारते हैं कि यूपी इसमें अव्वल है, लेकिन आंकड़ों को लेकर फिर से सवाल उठते हैं कि क्या वाकई में ये आंकड़े सही हैं जो यहाँ पर रखे गए हैं सरकार की तरफ से, मंत्री जी की तरफ से। क्योंकि कुछ ही घंटों में 2 कस्टोडियल डेथ की खबरें आ जाती हैं, तब लोग फिर यही बात कहते हैं कि भाई ये आंकड़े भी झूठे हैं। ये जो तस्वीर पेश की जा रही है उससे भी विभत्स, उससे भी भयानक तस्वीर है और पुलिस के अधिकारियों को यहाँ दंडित किया जाना चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए और ये जरूर देखा जाना चाहिए कि आखिर ऐसे मामले क्यों बढ़ रहे हैं और आखिर क्यों पुलिस कानून को अपने हाथ में ले लेती है। पुलिस का काम रक्षा करना है, किसी को मारना पीटना नहीं है, किसी की जान लेना नहीं है।
तो हमारी कोशिश थी पुलिस कस्टडी की डेथ की तो हमारी कोशिश थी पुलिस कस्टडी में जो मौतें हुई हैं उसको लेकर ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो खबरें आ रही हैं, उनको आपके सामने रखें तथ्यों के साथ, सरकारी आंकड़ों के साथ। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। तो लाइक और कमेंट जरूर करें और तमाम खबरों के लिए, खबरों की खबर के लिए यूपी तक देखते रहिए।